सो आज हम रिवाइज करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बायोट लॉ which is v is equal to u naught by 4 pi ideal sin theta by r square, and the value of u naught 4 pi is 10 raised to power minus 7, and फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला होता है बी आई एल। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिल फोर्स का बाकी बिल जब पे करना होता है तो फोर्स आती है बी आई एल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है टेस्ला और न्यूटन एम्पियर मीटर या फिर वेबर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर का सिंपल ये फॉर्मूला होता है। इसे आप वैल्यू पुट करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि v एट अ पॉइंट p इज u नॉट बाई 4 पाई बाई i बाई a एंड साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 एंड थीटा 2 डिस्टेंस होता है, एंगल होता है जो कि p पॉइंट से लिया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p। यहाँ पे अगर हम थीटा 1 इन्फिनाइट वायर में देखें तो वहाँ पे इन्फिनाइट वायर में थीटा 90 हो जाता है, तो साइन 90 इज 1, तो 90 1 प्लस 2, इसलिए यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 90 साइन 90 प्लस साइन 90 इज 2। So magnetic field due to infinite wire is u naught by 4 pi 2 I by a। यहाँ पे 2 इसलिए आया है क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 विच इज 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, इसलिए u naught by 4 pi 2 I by a in case of infinite wire। So magnetic field due to semi-infinite wire is u naught by 4 pi and I by a। यहाँ पे सेमी इन्फिनाइट में एक थीटा 90 होता है और दूसरा अपना 0 होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क इज b is equal to u naught by 2 I by a। यहाँ पे थीटा जो होगा उसे अपन रेडियन में लेंगे डिवाइडेड बाई 2 पाई। बहुत इजी है, यहाँ पे आपको u naught by 4 पाई 2 I by a होता था, यहाँ पे आपको 4 पाई नहीं लिखना है, 2 लिखना है, u naught by 2 I by a थीटा बाई 2। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप इज u naught by 2 I by a। यहाँ पे थीटा हो जाएगा अपना सर्कुलर आर्क में 2 पाई बाई 2 पाई कैंसिल, therefore u naught by 2 I by a। and due to क्वार्टर का होता है पाई बाई 2, therefore यहाँ पे पाई से पाई कटेगा और 1/4 आ जाएगा, u naught by 2 I by a into 1/4। for the n number of turns b is u naught by 2 I by a into n। and this is important, the value of charge dq is flux by radius। अब ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे चार्ज को करंट की तरह मान लो और फ्लक्स को वोल्टेज की तरह, तो करंट इज वोल्टेज बाय रेडियस। तो उसी तरह इसमें डी क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स बाय रेडियस, और ये वाला फॉर्मूला पता होता है सबको, डी क्यू इज इक्वल टू आई बाई डी टी। एंड यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसका एरिया अंडर ग्राफ बराबर होता है डी क्यू के, यानी कि एरिया अंडर आई टी ग्राफ इज इक्वल टू डी क्यू। and magnetic field at the axis of circular current loop is b axis is u naught by 2। इसी की तरह i यहाँ पे a की वैल्यू हो जाती है अपना, यहाँ पे लेंगे a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। therefore the formula of magnetic field at the axis is u naught by 2 I a square divided by a square plus x square 3/2। and maximum magnetic field is at the center where the x is equal to 0। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड वही सर्कुलर वाला फॉर्मूला आएगा, यानी कि u नॉट बाई 2 I by a, जैसे इसमें सर्कुलर लूप में होता था। Ampere's circuital law is valid for the symmetrical current distribution and it is for the 2D body, and formula for it is line integral of v dot dl which is equal to u naught into I inside current लेते हैं यहाँ पे। और Ampere's circuital law to find मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट इज इन्फिनाइट। तो यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट वायर को आप एक जैसे हम मानते थे इन्फिनाइट वायर की तरह वैसे ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड ये होता है कि यहाँ पे आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं और उसके हेल्प से आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जैसे बी डॉट डी एल यू नॉट इंटू आई विच इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज 2 पाई ए, सो बी इज इक्वल टू यू नॉट बाई आई 2 पाई बाई ए, यहाँ पे है u नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए और u नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए।
सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे 2 पाई वाला सिस्टम नहीं लिया है, मैंने हर किसी में u0/4 पाई लिखा है, क्योंकि ये u0/4 पाई इज 10⁻⁻⁷। तो अगर आप किसी में 2 पाई लेते हैं, किसी में 4 पाई लेते हैं, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए u0/4 पाई लेते हैं। फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंड्रिकल वायर, यहाँ पे हम 3 जगह निकालते हैं, एक अंदर यानी कि इनसाइड एंड ओ इज आउटर साइड। एंड magnetic field due to hollow cylindrical wire outside is same as the long infinite wire, which is B is equal to u0/4 pi to I by A, and it is maximum at surface. So magnetic field of hollow cylinder at surface where A is equal to R is u0/4 pi to I by R. एंड होलो सिलेंडर इनसाइड में वो खोखला टाइप का होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद है, क्योंकि सेम ही होता है। और इसका ग्राफ बी और आर में ऐसे आता है, क्योंकि यहाँ पे ये इनसाइड है, सरफेस आ जाता है यहाँ पे, इनसाइड यहाँ पे 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड। एंड जैसे जैसे आर बढ़ेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी। And magnetic field due to a solid cylinder wire is outside, it will be same as the long infinite wire, which is B is equal to u0/4 pi to I by R, and it will be its value will be maximum at surface, and inside यहाँ पे ये थोड़ा होता है, आपको ये याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। वायर है, उससे हम n नंबर ऑफ टर्न्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आप एक शॉर्टकट याद कर सकते हो कि बी विल बी n टाइम्स न्यू मैग्नेटिक फील्ड विल बी n स्क्वायर टाइम्स बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड में एफ डॉट बी इज 0 एंड वी डॉट बी इज 0, देयरफॉर एफ आता है एम ए, देयरफॉर एम डॉट बी विल ऑल्सो बी 0 एंड बी डॉट बी विल ऑल्सो बी 0। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा विल बी 0, तो इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एक नहीं दी गई है तो। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। देन सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोलेनॉइड। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, तो वो साउथ पोल फॉर्म करेगा। लाइक इससे ये क्लॉकवाइज होता है साउथ, ये एक ट्रिक है याद करने की। एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लाइक ऐसे ऐसे किसी वायर में, तो वो नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इनसाइड और नियर इट्स सेंटर इज B is equal to U N I, U नॉट N I, B is equal to U नॉट N I। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि U नॉट N by L I, and magnetic field at its end is half of this value, which is half of the U node N I. And solenoid is like cylinder which has rolling of wire, and अगर आप उसे fold कर देते हो in the form of this, like this in circle, so it will form toroid। and इंटीरियर टू टोरॉइड और एक्सटीरियर, यानी कि यहाँ पे और in this place magnetic field is 0, and magnetic field inside toroid is u0/4 pi to I by R। अगर आप रिमेम्बर करते हो तो ये सेम फॉर्मूला आप अपन अप्लाई करते थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, n is number of turn। So magnetic field inside toroid is u0/4 pi to I by R into n। यहाँ पे R एवरेज होगा a प्लस b बाई 2, यहाँ पे a पास वाला और b दूर वाला टोरॉइड में। फिर आता है अपना लॉरेंस फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट सोलेनॉइड। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है, तो वो साउथ पोल फॉर्म करेगा। लाइक इससे ये क्लॉकवाइज होता है साउथ, ये एक ट्रिक है याद करने की। एंड अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लाइक ऐसे ऐसे किसी वायर में, तो वो नॉर्थ पोल फॉर्म करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड इनसाइड और नियर इट्स सेंटर इज B is equal to U N I, U नॉट N I, B is equal to U नॉट N I। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि U नॉट N by L I,
and magnetic field at its end is half of the this value, which is half of the u naught in I. And toroid is solenoid is like cylinder which has rolling of wire, and अगर आप उसे fold कर देते हो in a form of this, like this in circle, so it will form toroid. And interior to toroid or exterior, यानी कि यहाँ पे और in this place magnetic field is 0, and magnetic field inside toroid is u naught by 4 pi 2 I by r. अगर आप रिमेम्बर करते हो तो ये सेम फॉर्मूला आप अपन अप्लाई करते थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर. N is number of turn. So magnetic field inside toroid is u naught by 4 pi 2 I by r into n. यहाँ पे r एवरेज होगा a प्लस b बाई 2. यहाँ पे a पास वाला और b दूर वाला टोरॉइड में. फिर आता है अपना लॉरेंस फोर्स. इसका फॉर्मूला होता है b नेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. So m net is equal to force due to electric field is QE and force due to magnetic field is QV cross B. क्रॉस है, जहाँ पे क्रॉस आता है वहाँ पे अपन यूज करते हैं साइन थीटा, और जहाँ पे डॉट आता है वहाँ पे यूज करते हैं कॉस थीटा. सो बी नेट इज इक्वल टू QE प्लस QV इंटू B. सो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड. सो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B. इंटू है इसलिए यहाँ पे साइन थीटा लगेगा. सो F इज इक्वल टू QVB. और इसकी डायरेक्शन हम ऐसे पता कर सकते हैं लाइक दिस थंब इज योर करंट, थंब इज करंट, फिंगर्स आर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस पाम इज फोर्स. करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स. तो ऐसे हम निकाल सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे करंट हम पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, बट अगर वहाँ पे नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम डायरेक्शन ये करंट का अपोजिट कर देंगे इस साइड. जैसे पॉजिटिव चार्ज इस साइड अपवर्ड होता है, अपवर्ड होगा तो नेगेटिव का उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टा. मेरे यहाँ पे लिखा है कि करंट अगर नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन हो तो करंट अपोजिट कर दो. इसमें स्पेशल केस होता है जैसे कि थीटा इज 90 डिग्री और थीटा इज 90 डिग्री यानी कि साइन 90 इज 1 और v इज इक्वल टू 0, रेस्ट पर फोर्स 0 लगती है. And one special case in it is if theta is 90 degree or v is equal to 0, that is the charge is at rest. So in that case, force on magnetic field will be 0. And work done by magnetic field on moving charge is work done is F dot dx. यहाँ पे F perpendicular होता है movement of the charge, यानी कि x के जिस direction move कर रहे हैं वहाँ से perpendicular होता है force. Therefore, work will be equal to 0. That is, 0 work is done for moving a charge in magnetic field. No work is done by magnetic force on moving charge. Therefore, work is equal to change into kinetic energy. जब work 0 हो जाएगा तो kinetic energy initial will be equal to kinetic energy of the final. Therefore, the final velocity will also equal to the initial velocity. In this speed remains changed. In this speed remains same, but velocity changes because velocity में अपना direction आता है, but speed में magnitude आता है. And no change in kinetic energy of moving charge in magnetic field. And motion of a charged particle in magnetic field when initial velocity is 0 degree, that is parallel to magnetic field, or it is 180, that is parallel to magnetic field, the motion of charge will be straight line. And when initial velocity is perpendicular, that is degree is 90 degree to magnetic field, it will make circle when placed in magnetic field. Therefore वहाँ पे अगर वो सर्कल फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि बराबर होंगे, तो वो सर्कल फॉर्म करेगा. तो F due to centripetal force will equal to F due to magnetic force. Therefore, F centripetal will be equal to mv square by r, and magnetic force is qv sin theta. यहाँ पे जैसे बताया था, तो यहाँ पे m v से v कटेगा तो r will equal to mv by qv. Okay. Sin 90 is 1 and mv is p is momentum and qv होगा. p को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे बताया कि k is equal to p square by 2m which is equal to eb. तो p is equal to under root
2km। सो यहाँ पे p की जगह हम लिख सकते हैं √2m/ky/qv एंड k कैन ऑल्सो बी रिटन एज EW या फिर QW। सो यहाँ पे QW जब लिखेंगे तो इसे अंदर ले लेंगे, इसलिए यहाँ पे एक Q कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2mv/qv² which is also written as 2mqv²/qv। Okay, and time is equal to 2 pi r by v, यानी time is distance by velocity 2 pi r by v। r की वैल्यू होती है mv/qv, therefore when we put the value of r we will get 2 pi m/qv। यहाँ से v और v कैंसिल हो जाता है। when initial velocity at some angle theta to b, so यहाँ पे हेलिकल शेप फॉर्मेशन होगी, जहाँ पे v cos थीटा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, यानी कि v cos थीटा ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, एंड v sin थीटा ये फॉर्म करेगा सर्कुलर। सो v cos थीटा वाला कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा एंड v sin थीटा वाला कंपोनेंट सर्कुलर। सो r विल इक्वल टू mv sin थीटा बाई qv। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड पिच radius of the helix will be mv sin theta by qv, and it pitch form करेगा v cos theta t के कंपोनेंट से। Okay, now we will study about cyclotron. Cyclotron is a device which accelerate the charged particle, and frequency of cyclotron is 1 by t is 2 pi m/qv। तो उसे उल्टा करके लिख देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। In case of electric field mainly increases speed, whereas the magnetic field forms circular motion। सर्कुलर मोशन में मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है एंड स्पीड इंक्रीज करने में इलेक्ट्रिक फील्ड। आर की वैल्यू होती है mv/qv, therefore v is equal to qvr/m। सो काइनेटिक एनर्जी में हम v की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा हाफ ऑफ द q² इंटू r² इंटू b² बाई m। So force between two parallel current carrying wire force per unit length is F is equal to Q, F is equal to U naught by 4 pi 2 I1 I2 by D। एंड फोर्स का मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस पाम इज द फोर्स, इसकी डायरेक्शन से। तो इसमें बेसिकली इसका आंसर आता है पैरेलल जब होंगे दोनों करंट तो अट्रैक्ट करेंगे, एंड जब एंटी पैरेलल होंगे तो रिपेल करेंगे। ये सेम फॉर्मूला है ऐसा अपना इन्फिनाइट वायर में, यहाँ पे सिर्फ I1 I2 हो गया है, वहाँ पे सिर्फ I होता था, यानी कि U naught by 4 pi 2 I by A, यहाँ पे U naught by 4 pi 2 I1 I2 by D। सो ये पर यूनिट लेंथ का था। अगर फोर्स ही पता करनी है सिर्फ फोर्स, तो F इज इक्वल टू U naught by 4 pi 2 I1 I2 by D into L। and the relationship between with angular momentum is R into linear momentum, which is also equal to mvr at a degree of 90 degree, at an angle of 90 degree। and magnetic moment or magnetic dipole moment or magnetic moment is यहाँ पे दो बार लिख दिया। magnetic moment, magnetic dipole moment is equal to MIA, M is equal to IA, MIA, MIA for n number of turn। magnetic moment or magnetic dipole moment or magnetic moment is यहाँ पे दो बार लिख दिया। magnetic moment, magnetic dipole moment is equal to MIA, M is equal to IA, MIA, MIA for n number of turn। moment is equal to I which is current, A is area, and इसका यूनिट होता है m square, A is ampere and area का मीटर स्क्वायर। for n number of 10 m is equal to nia, यानी कि NIA, m is equal to NIA। magnetic dipole moment of a revolving electron is m is equal to IA, जहाँ पे हम I को लिख सकते हैं Q by T, T की जगह हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं, और which is also equal to E by T, यानी कि Q by चार्ज वही है, एंड T की वैल्यू होती है 2 pi R by V। therefore I is equal to QV by 2 pi R। एंड यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट करेंगे तो EV by 2 pi R इंटू A is pi R स्क्वायर, तो पाई से पाई, R से R, therefore आंसर will be EVR by 2।
इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ml/qm। यहाँ से यहाँ पे m नीचे आएगा और वी आर की वैल्यू होगा 2m/r। ओके, नाउ ml इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, m/l इज इक्वल टू e/2m। m/l is equal to e/2m. So torque on a current loop or magnetic dipole in a uniform magnetic field is torque magnetic field is equal to m into b. So u is equal to minus m dot p, which is equal to minus mb cos theta. At equilibrium, theta is equal to 0 degree. Therefore, cos 0 is 1. U is equal to minus mb, which is minimum value of u, and torque is equal to mb sine theta, which is equal to 0 because sine 0 is 0, and u at 180 degree is minus 1. Therefore minus minus plus हो जाएगा, I mean cos 180 is minus 1. So u will equal to mb, and torque which is the maximum value of u, and torque will equal to 0 degree because sine 180 is 0. Thank you, that's it.